सो हेलो स्वीट व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ सुपर गर्ल का सीजन नंबर 3 एंड एपिसोड नंबर 11। पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने सुपर गर्ल के प्रीवियस सीजन नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उन्हें जाकर हमारे चैनल से चेकआउट करें ताकि आपको स्टोरी लाइन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। तो गाइज, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुपर गर्ल ने किस तरह से लीजन टीम के साथ मिलकर के रेन को घायल कर दिया, जिसकी वजह से उसे वहां से भागकर अपने डार्क कैसल में आना पड़ा, जहां उसे घायल देख के डार्क लेडी उससे कहती है कि तुम्हें अपने जैसे औरों को भी ढूंढना होगा। तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड, जहाँ एलेक्स के घर में कारा के साथ में रूबी और सैम भी आई हुई थी। थोड़ा बहुत हंसी मजाक करने के बाद में कारा और सैम अपने अपने ऑफिस चली जाती हैं। डीईओ आने के बाद में कारा को फोर्ट रोज जेल के बारे में पता चलता है, जिसे कि ज़ोरल फैमिली यानी कि कारा की फैमिली ने बनाया था ताकि वो लोग वहां पर डार्क क्रिप्टोनियन जैसे खतरनाक लोगों को कैद कर सकें। इस जेल को एक ब्लू स्टार के पास बनाया गया था जिसका नाम A2336XB12 है, जहां पर जिंडल कैल रोज नाम की एक औरत कैद है जो कि बिल्कुल रेन के जैसे ही पावर्स रखती थी और वो भी बुराई ही करा करती थी। इसके बाद इन सभी की बातों से हमें पता चलता है कि अगर इन्हें रेन को हमेशा के लिए हराना है तो इन्हें जिंडा कैल के पास जाकर सारी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। पर क्योंकि ये जेल एक ऐसे स्टार के पास है जहाँ पर वाई क्रोमोसोम जिंदा नहीं रह सकते, यानी कि यहाँ पर बॉयज़ का जाना नामुमकिन है। अगर आप लोग थोड़ी भी बायोलॉजी जानते होंगे, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ बॉयज़ में ही पाए जाते हैं, इसलिए उनका वहाँ पर जाना बेकार है। साथ ही साथ ये स्टार ब्लू भी है जहाँ पर कारा की पावर्स बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि कारा को हमारे येलो स्टार से पावर्स मिलती हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर जाना तो किसी लड़की को ही होगा, इसलिए कारा कुछ फ्रेंड्स को लाने के लिए चली जाती है। आगे सुपर गर्ल सबसे पहले लेस्ली यानी कि लाइव वायर के पास आती है। आप सभी लोग लाइव वायर को तो जानते ही होंगे, जिसे हमने सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 और सीजन नंबर 2 के एपिसोड नंबर 10 में देखा है। और जिसने वो एपिसोड अभी नहीं देखे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप उसको इसके बारे में और जानना है तो आप पिछले एपिसोड देख सकते हैं। जब सुपर गर्ल लेस्ली से हेल्प मांगती है तो लेस्ली मना कर देती है, पर जब सुपर गर्ल उसे वापस बताती है कि वहाँ पर उसकी पावर्स काम नहीं करेंगी, जिसके बाद लेस्ली हंसते हुए मान जाती है। फिर दोनों डीईओ आ जाती है, जहाँ पर इनकी टीम में इमरा और साई भी थे। साई को यहाँ पर पावर डैम्पिंग टियारा के साथ लाया गया था ताकि वह अपनी साइकिक पावर का यूज ना कर सके, क्योंकि साई की साइकिक पावर का डेमो हमने सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 में ही देख लिया था। फिर अब ये चारों लोग रेडी होकर के फोर्ट रोज के लिए निकल जाते हैं लीजन शिप से, क्योंकि लीजन शिप एडवांस है और 31st सेंचुरी की है, जो कि इन्हें थोड़ी ही देर में वहां तक पहुंचा देगी। आगे शिप में हमें साई और लाइव वायर की थोड़ी बहुत नोकझोंक दिखाई देती है। अभी इधर साई और लाइव वायर की नोकझोंक चली रही थी कि ये लोग फोर्ट रोज पहुंच भी जाते हैं और हमें यहाँ पर एक ब्लू जाइंट स्टार देखने को मिलता है जो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वहीं यहाँ अर्थ पर जब सैम अपने ऑफिस जाती है तो उसे वहाँ डार्क क्रिप्टोनियन लैंग्वेज में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वह फौरन ही रेन में बदलकर अपना एक पंच पास की टेबल पे मार देती है। इधर एलेक्स के घर में एलेक्स और रूबी साथ में गेम खेल रही थी कि तभी एलेक्स को मैगी का मैसेज आता है। वहीं दूसरी तरफ लीजन शिप की फोर्ट रोज में डॉकिंग होने की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और फोर्ट रोज जेल अपने ऑर्बिटल सर्कल से थोड़ा नीचे खिसक जाती है, पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना होने की वजह से अब ये सभी लोग फोर्ट रोज में एंटर हो जाते हैं। अब वहीं डार्क कैसल में डार्क लेडी रेन को भी जिंडा कैल के बारे में सब कुछ बता देती है कि वह तुम्हारे जैसे और भी वर्ल्ड किलर्स को अच्छे से जानती है और इससे पहले कि सुपर गर्ल उसे कुछ पता करे तुम्हें भी वहां जाकर उसे रोकना होगा। इस तरफ फोर्ट रोज में जब सुपर गर्ल अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही थी कि तभी उन पर एक डार्क लेडी जिसका कि नाम टॉरमॉक है उन पर हमला कर देती है, जहाँ पर लाइव वायर और साई मिल करके उसका सामना करती हैं, पर यहाँ पर साई को सिर में चोट आ जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर साई ने अपना पावर डैम्पिंग टियारा नहीं पहना था, जिससे वह धोखे से अपनी पावर का यूज इमरा पर कर देती है और इसकी पावर की यूज से क्या होता है ये सभी लोग तो अच्छे से जानते हैं। पर तब तक लाइव वायर उस औरत को अपनी कड़कती हुई बिजली से पकड़ लेती है और कारा जा करके इमरा को संभालती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। एलेक्स मैगी की याद आने की वजह से थोड़ा दुखी हो जाती है, जहाँ पर रूबी उसे अपने स्कूल की एक बात बताती है कि उसे स्कूल में एक एरिका मॉरिसन नाम की लड़की हमेशा इंटरनेट पर उल्टे सीधे कमेंट किया करती है। वहीं इधर लीजन शिप में सुपर गर्ल को साई का पावर डैम्पिंग टियारा उसे वापस पहनाना पड़ता है ताकि वह किसी और को हार्म ना कर दे, जिसके बाद ये लोग टॉरमॉक के पास आकर के जिंडा कैल रोज का पता पूछती हैं, जहां टॉरमॉक उन्हें डराते हुए बताती है कि काले कोहरे के उस पार तुम्हें जिंडा कैल मिल जाएगी। उस जगह का नाम डेंड्रा कॉरिडोर है जहाँ पर जिंडा कैल रहती है। कभी पूछताछ कर ही रहते कि तभी इनकी शिप में इन्हें कुछ अलर्ट मिलता है और शिप में बहुत जोर से झटके लगने लगते हैं, जहाँ इमरा चेक करके बताती है कि ऑर्बिट में ना होने की वजह से अब ये लोग धीरे धीरे सन के पास जा रहे हैं और इनके पास यहाँ पर सिर्फ 1.5 घंटा ही बचा हुआ है वापस जाने के लिए।
अब क्योंकि ये लोग ऑर्बिट के पास नहीं थे और ये सन भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से इनका कम्युनिकेशन DEO से टूट जाता है। इसलिए सुपरगर्ल इमरा से वापस अर्थ पर कम्युनिकेट करने के लिए कहती है ताकि वो लोग इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकें। फिर सुपरगर्ल लाइव वायर के साथ में जिंडल कैल को ढूंढने चली जाती है। चलते चलते ये लोग डार्क फॉग के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें एंटर करते ही इन पर कुछ लोग अटैक करते हैं। तो लाइव वायर अपने पावर्स का यूज करते हुए उन अटैकर्स को स्पेस में छोड़ आती है और वापस आकर के सुपरगर्ल को ढूंढने लगती है, जो कि इस डार्क फॉग में गायब हो गई थी। वहीं सुपरगर्ल जमीन पर बेहोश पड़ी थी कि तभी उसे किसी की आवाज आती है जो उसका नाम ले रही थी। ये आवाज जिंडा कैल की थी। वहीं इधर अर्थ पर एलेक्स एरिका मॉर्सन के घर जाकर के उसे अपने FBI वाली ID दिखा करके बहुत ज्यादा डराती है और कहती है कि दोबारा कभी भी वो रूबी को परेशान ना करे। और एरिका भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी बात मान जाती है। यहाँ DEO में ब्रेनी और विन मिलकर के वापस से लीजन शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी विन बताता है कि ये लोग हमसे बहुत ही ज्यादा दूर हैं और खाली स्पेस में ही ऐसे सिग्नल नहीं भेजे जा सकते। कि तभी विन को यहाँ पर जबरदस्त आइडिया आता है कि वो लोग वॉयेजर 1 या वॉयेजर 2 की हेल्प ले सकें। वेल, आप सब में से बहुत सारे लोग वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के बारे में सब कुछ जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताती हूँ। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को नासा के थ्रू डीप स्पेस की स्टडी करने के लिए भेजा गया था। वॉयेजर 1 को मंडे 5 सितंबर 1977 को 12:56 पर लॉन्च किया गया था। वहीं वॉयेजर 2 को उससे पहले सैटरडे 20 अगस्त 1977 को 14:19 पर लॉन्च किया गया था। और आज इन दोनों को लगभग 44.5 साल होने वाले हैं हमारी अर्थ से गए हुए। और अगर आप और भी ज़्यादा डीप में इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। तो चलिए वापस अपनी कहानी पर आते हैं। लीजनशिप में साई की पावर ब्लॉक होने के बाद भी उसे अपने आसपास किसी डार्क और इवल माइंड के होने का एहसास होता है। वहीं सुपरगर्ल भी अब आखिरकार होश आने के बाद में जिंडल कैल रॉस के पास पहुंची जाती है। जिंडल सुपरगर्ल को देखते ही उसकी फैमिली की बहुत ज़्यादा बुराई करती है और सुपरगर्ल की बेइज्जती करते हुए उसे बताती है कि रेन अकेली नहीं है और उसके जैसी और भी ज़्यादा वर्ल्ड किलर्स अभी तुम्हारी दुनिया में मौजूद हैं। इनकी बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर रेन भी पहुँच जाती है। रेन को वहाँ पर देखकर जिंडल खुश होकर उसके पास चली जाती है, पर जैसा जिंडा ने सोचा होगा वैसा होता तो नहीं है, क्योंकि रेन उल्टा उसे ही मार देती है ताकि वो बाकी की वर्ल्ड किलर्स के बारे में सुपरगर्ल को ना बता सके। यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने वाली बात यह है कि रेन अभी भी अपनी पावर्स का यूज़ कर सकती है, यानी कि ये सच है कि उसकी पावर डार्क और इविल है। फिर जैसे ही रेन कारा पर अटैक करने वाली थी तभी लाइव वायर आकर वहां पर सुपरगर्ल का डिफेंस करती है। इधर लीजनशिप में भी विन की बदौलत अर्थ से कॉन्टेक्ट स्टेबल हो गया था। तब साई भी अपने पावर डैम्पिंग टियारा को उतार करके सुपरगर्ल की हेल्प करने पहुंच जाती है। वहीं फोर्ट रोज में फाइट के दौरान पे लाइव वायर अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए रेन को एक बहुत बड़ा बिजली का झटका देती है, जिससे लाइव वायर खुद भी कमजोर हो जाती है। अब उसे कमजोर देखकर रेन उस पर वापस अटैक करने वाली थी कि तभी सुपरगर्ल आकर उसे रोक लेती है, जिससे रेन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपने आई लेजर से सुपरगर्ल पर अटैक कर देती है। पर सही वक्त पर लेस्ली बीच में आकर के आई लेजर अपने ऊपर ले लेती है और सुपरगर्ल बच जाती है। इसी बीच साई भी वहां पर पहुंच चुकी थी और वो अपनी साइकिक पावर से रेन पर अटैक करती है, जिससे रेन, जो कि असल में सैम है, वो और भी ज्यादा कमजोर होने लगती है, क्योंकि साई की पावर डर को काबू करती थी और इस समय सैम को बहुत ज्यादा डर होता है कि कहीं उसकी बेटी उससे दूर ना हो जाए। और यहाँ पर सैम यानी कि रेन को अपनी बेटी हेल्प मांगते हुए दिखाई देती है। इससे कुछ पल के लिए सही सैम को अपनी बॉडी पर कंट्रोल आता है और सभी से पूछती है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। पर तभी सुपरगर्ल उसे वापस से रेन कहकर बुला देती है, जिसकी वजह से सैम वापस से रेन में कन्वर्ट हो जाती है। खुद को इस बार भी बहुत ज्यादा कमजोर देखते हुए रेन को वापस से यहाँ से भागना पड़ता है। और अफसोस कि हमारी लाइव वायर की यहीं पर डेथ हो जाती है, क्योंकि उसने कारा को बचाया था। इसके बाद ये लोग अर्थ पर DEO वापस आ जाते हैं, जहाँ सुपरगर्ल इस बार गार्ड्स को साई को एक नया कमरा देने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर एक खिड़की भी हो। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स और रूबी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर सैम भी पहुंच जाती है और रूबी को एलिवेटर में जाकर इंतजार करने के लिए बोलती है। रूबी के बाहर जाने के बाद में एलेक्स सैम से पूछती है कि उसकी ट्रिप कैसी रही, पर सैम को कुछ भी याद नहीं होता। यहाँ पर अब सैम बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है कि उसे ये भी नहीं पता कि उसका वक्त जाता कहाँ है। यहाँ पर एलेक्स उसे समझाते हुए कहती है कि उसे अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। रात में DEO की बालकनी में मोनल और कारा साथ में बात कर रहे थे, जहाँ पर कारा मोनल को बताती है कि रेन के जैसी और भी ज़्यादा वर्ल्ड किलर्स हमारे दुनिया में मौजूद हैं और लड़ाई के वक्त मैंने रेन के अंदर थोड़ी सी ह्यूमैनिटी ज़रूर देखी थी। यहाँ पर कारा लाइव वायर की डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थी, जहाँ पर मोनल उसे समझाता है कि तुमने लाइव वायर और साई जैसे लोगों को बदल दिया, इसका मतलब तुम रेन को भी बदल सकती हो, और कारा को कंफर्ट करता है। अब एपिसोड के आखिरी में हमें 2 औरतें दिखाई जाती हैं जो कि रास्ते पे चल रही थी कि तभी उनके सामने से एक कार बहुत तेजी से उन्हें हिट करने वाली थी। उनमें से एक लेडी अपनी फ्रेंड को बचाते हुए कार के बीच में आ जाती है, पर यहाँ उसे कुछ भी नहीं होता और वो अपना धक्का मार करके कार को साइड में कर देती है, जिसके बाद उसकी यहाँ पर आंखें बिल्कुल रेन की तरह ही ग्लो करती हैं, पर इसकी आंखें
थोड़ा सा येलो ग्लो करती हैं। इसका मतलब साफ है कि ये भी वर्ड किलर है और इस लेडी का नाम जूलिया है। अब आगे और कितनी वर्ड किलर्स आने वाली हैं और क्या ये सभी लोग कारा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेंगी, जो कि बनेंगी ही, क्या कारा इनका सामना कर पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारा सुपरगर्ल सीजन नंबर 3। और आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।